हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग 67वीं बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र देखेंगे। तो यह जो परीक्षा 8 मई को हुई थी, आइए हम इसे देखते हैं। इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर है 300 अनुच्छेद जो है मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो इसका थर्ड का जो आंसर है ये है डी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। तो इसका है सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। तो इसका जो आंसर है ये है बी, भारत के न्यायाधीश। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसमें 6 का जो आंसर है इसमें क्या शामिल नहीं है, तो तकनीकी प्रशिक्षण, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है। तो 7 का जो आंसर है इसका है सी, 104। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है इसका है ए, 1953। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी के चुने जाते हैं। तो 9 का जो आंसर है इसमें है डी, उद्योगपति। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर है बी, केंद्र और राज्य, और डी जो है अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं। तो इसका जो आंसर है वो एक से अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो है पहला कह रहा है कि वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, और दूसरा कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का स्थापित किया गया था। तीसरे में कह रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है, और चौथा कह रहा है कि पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो 11 का जो आंसर है इसका आंसर है जो सही है ये है जो इसका डी हो जाएगा। डी, दूसरा और चौथा जो है वह सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स के साथ आया है। दूसरे में कह रहा है कि BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है, और तीसरे में कह रहा है कि BNI 26 संकेतकों पर आधारित है, और चौथे में कह रहा है BNI में 6 आयाम होते हैं। उपयुक्त कथनों में से
कौन सा सही है? तो 12 का जो आंसर है इसका है बी, 2 और 3 जो है वो सही है, बी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इसका जो आंसर है सी, कृषि विकास बैंक। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था। तो इसका जो आंसर है बिहार का मानव विकास सूचकांक, तो 14 का आंसर सी है, 0.596। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो 15 का जो आंसर है इसका सी है, 20,011 करोड़। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 में से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो इसका जो आंसर है बी, 6ठी कक्षा के सभी छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो 17 का जो आंसर है इसका है बी, 4.23%। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं। तो 18 का जो आंसर है इसका है डी, अजय नारायण झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कर दिया है। इसका आंसर है सी, 74%। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो 20 का जो आंसर है इसका है डी, 6.8%। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो इसका आंसर है बी, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। 21 का जो आंसर है वह बी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया है? तो 22 का जो आंसर है इसका है सी, 2020-21 से 2024-25 तक। तो इसका जो आंसर है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो आंसर है इसका डी है, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है, इसमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला है। इसमें है सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य से संबंध है, तो ए का जो तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो आंसर है वह ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम चुने। तो इसका जो आंसर है बी है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो इसमें पूछा गया है आरोही क्रम में, तो इसको ध्यान रखेंगे, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी घटना जो है वह सबसे पहले हुई थी?
तो इसमें कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन। तो इसमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसका जो आंसर है वह है क्रिप्स मिशन का आगमन, बी। ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वह अगस्त 1942 में आया था, और क्रिप्स मिशन का आगमन जो है वो मार्च 1942, और कैबिनेट गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन यह 1944 में से आए थे, और कैबिनेट मिशन का आगमन जो है यह 1946। इस प्रकार जो सबसे पहले जो घटना हुई वह बी, क्रिप्स मिशन का आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर है इसका डी है, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका जो आंसर है बी, जगदीशपुर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सी जो है के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो इसका जो आंसर है बी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर है इसका है ए, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका 32 का जो आंसर है इसका है डी, खाद एवं कृषि। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना, तो इसका जो आंसर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो आंसर है इसका डी है, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 35 का जो आंसर है इसका है सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका जो आंसर है सी, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 37 का जो आंसर है वह है ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो इसका जो आंसर है वह है सी, जर्मनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो इसका जो आंसर है डी, सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के अनंत मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका जो आंसर है ए सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि यहाँ से 41 से यहाँ से जो है मैथ्स के क्वेश्चन है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन के लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर लंबे विकर्ण की लंबाई है। तो इसका जो आंसर है वो है डी 24 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है तो बी की गति क्या है? तो 42 का जो आंसर है इसका है 5.76 किमी प्रति घंटे। तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है? तो 43 का जो आंसर है 43 का जो आंसर है इसका है बी दोपहर 12:48। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें हम बस आंसर देख लेते हैं। निरंतर भिन्न, इसका जो आंसर है 44 का जो है इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 245 का जो आंसर है इसका है सी 6। 46 का आंसर जो है ये इसका आंसर है बी। 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो है सी 10। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है इसका आंसर जो है वो बी है 18। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है इसका सी है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 51 का जो है इसमें कह रहा है कौन सा विकल्प जो है वह गलत पूछा गया है। तो 51 का जो है इसका आंसर ए है जो गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों नहीं न्यूट्रॉनों के कारण होगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो इसमें 52 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो 52 का जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 53, तो इसमें जो आंसर है इसका है डी। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? 54 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है डी ब्यूटेन। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है डी परासरण। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है?
56 का जो आंसर है वो है ए बैक्टीरिया। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि पेड़ जो है इसमें इसका जो आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो इसका जो आंसर है सी नाइट्रोजन। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा 59 का जो है इसका आंसर है ए भोजन के भंडारण में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आधान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि 60 का जो आंसर है इसका है ए RH कारक में भी संगत होना चाहिए। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो 61 का जो आंसर है इसका डी है मस्तिष्क में। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो 62 का जो आंसर है इसका है सी पराध्वनिक तरंगे। नेक्स्ट सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, तो इसका जो आंसर है सी है ए बी। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निमोनिया एक संक्रमण है, तो 64 का जो आंसर है इसका है डी फेफड़ों का। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार, तो 65 का जो आंसर है वो है ए अवतल। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि, तो 66 का जो आंसर है इसका आंसर है डी हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, तो 67 का जो आंसर है वो है ए प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, 68 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर है बी अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि 69 का जो आंसर है सी है कम दबाव के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, तो इसका जो आंसर है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान, तो 70 का जो आंसर है उसका है बी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन इसका है बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब 71 का जो आंसर है इसका है जल स्तर नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 72 का जो आंसर है इसका है डी गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक पंख एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक आसमान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर जाते हैं, तो इसका जो आंसर है डी तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है, तो 74 का जो आंसर है 74 का इस घटना का जो कारण है
इसका प्रकाश का व्यतिकरण, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या। तो 75 का जो आंसर है इसका है ए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो सीमेंट का मुख्य घटक है तो इसका जो आंसर है ए, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो इसका जो आंसर है बी, द्रव्यमान संख्या में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है। तो 78 का आंसर है डी, त्रिक बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, यह है ए, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन में के पीएच का मान 7 से अधिक है। तो इसका जो आंसर है 7 से अधिक है, इसका आंसर है डी, उदासीन विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया गया था। तो इसका जो आंसर है 81 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर ए है, 1 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है। तो 82 का जो आंसर है इसका आंसर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है। तो 83 का जो आंसर हो जाएगा वो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका जो आंसर है इसमें कौन थे मुख्य अतिथि, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो 85 का जो आंसर है इसका है बी, टी एस तिरुमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो 86 का जो आंसर है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो 87 का जो आंसर है इसका है बी, 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में रश्मि कुमारी एक है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, फुटबॉल खिलाड़ी। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर है डी, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो 90 का जो आंसर है 90 का आंसर 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो 91 का जो आंसर है यह जो है किस वर्ष प्रदान किया था, इसका आंसर बी है, 2006।
क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो 92 का जो आंसर ए है 2000। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है। 93 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है इसका डी है कौशल और उद्यमिता विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन में बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं। तो 94 का जो आंसर है इसका जो है इसमें कितने शामिल है, तो इसका 13 आंसर है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाए, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें 13 है और इसमें जो मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 13 विभाग शामिल है और कृषि कैबिनेट में 18 विभाग। तो इसमें 13 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर 94 का ई हो जाएगा। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो इसका जो आंसर है इसका डी है खगड़िया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसमें कह रहा है कि कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है। तो इसका जो आंसर है 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए सीरम इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो 97 का जो आंसर है 9.02 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। तो 98 का जो आंसर है वो है सी 2017। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो आंसर है इसका डी है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। तो इसका जो आंसर है बी है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। तो इसका जो आंसर है इसका है सी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है। तो इसका जो आंसर है इसका है बी संदेश झिंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी। तो इसका जो आंसर है 103 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है इसका डी है 1 अप्रैल 2020। नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था। तो 104 का जो आंसर है तो इसका इसका आंसर है बी भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो इसका जो आंसर है डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। तो 106 का जो आंसर है इसका है ए 1 जनवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था। तो इसका जो आंसर है सी है मेजर जनरल टिप्स डोनहू। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की। तो 108 का जो आंसर है इसका है बी डसॉल्ट एविएशन। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गलवान घाटी में भारतीय
और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो 109 का जो आंसर है वो है सी, जनवरी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो 110 का जो आंसर है 110 का आंसर जो है वो है ए, इज़राइल। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसने के द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका जो आंसर है बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है ए, लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर ए है, सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इसका जो आंसर है ए, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर है बी, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन, ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो 116 का जो आंसर है 116 का आंसर सचिंद्रनाथ सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन में ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो 116 का जो आंसर है वह है सी, सचिंद्रनाथ सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो 117 का जो आंसर है वो है बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ए, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो इसका जो आंसर है ए, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है ए, विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो 121 का जो आंसर है वो है बी, महाकश्यप। नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन में किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका जो आंसर है वो है डी, भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इसका आंसर है ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन में विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है 124 का, इसका आंसर है सी, हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो इसका जो आंसर है सी, जहांगीर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, आइन ए अकबरी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 126 का जो आंसर है वो है डी, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो इसका 127 का आंसर बी है, मद्रास। नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका जो आंसर है ए, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो आंसर है बी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो 130 का जो आंसर है इसका है ए, ज्योतिबा फुले। इसका जो आंसर है वो है डी, बाबा साहेब अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो 131 का जो आंसर है इसका आंसर है पट्टी सीमा परियोजना। तो इसका जो आंसर है
इसका बी हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलीन से संबंध में है। तो इसका जो आंसर है इसका हो जाएगा इसका जो है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। तो इसका जो आंसर है बी हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर है सी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। तो इसका जो आंसर है अभ्रक का भंडार, इसका सी हो जाएगा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है। तो इसका जो आंसर है इसका बी हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन में दामोदर कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। तो इसका जो आंसर है सी छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर, बिहार का पहला रामसल स्थल जो है वह कौन सा है। तो इसका जो आंसर है सी कंवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर है ए गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर क्वेश्चन में बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो इसका जो आंसर है इसका है उत्तर पश्चिम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो इसका आंसर है बी पृथ्वी के आयाम की माप से। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर क्वेश्चन, भारतीय महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका जो आंसर है बी ए वैगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। तो इसका जो आंसर है बी मालद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। तो इसका जो आंसर है बी पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। इसका जो आंसर है ए लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर क्वेश्चन, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है। तो इसका जो आंसर है वह है भारतीय इल्मेनाइट। तो इसका जो आंसर है वो है बी टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो इसका जो आंसर है इसका ए हो जाएगा केवल 1 और 2। 146 का जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन में गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसका जो आंसर है 147 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर है सी जियोसिंक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सी हो जाएगा 147। नेक्स्ट 148, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। तो 148 का जो आंसर है वो है मीठे पानी की झील। तो इसका जो है एक से अधिक हो जाएगा, वूलर भी है, चिल्का भी है। तो इसका जो है डी ई हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। तो इसका जो आंसर है ए लौह अयस्क खनन। तो यहाँ पे जो है 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर था वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।